हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो ऑफेंस है कंपनी के द्वारा अगर ऑफेंस होता है तो उस केस में जो सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या डील करता है। जहां पे चेक बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है और वो चेक इशू था कंपनी के द्वारा, इस केस में जो सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये डील करता है कि इस केस में कंपनी इटसेल्फ भी दोषी है, साथ साथ उसमें वो डायरेक्टर्स, वो पार्टनर्स जो इंचार्ज थे मैनेज करने के अफेयर्स का, वो भी इसमें जिम्मेवार होंगे, वो भी इसमें गिल्टी होंगे जो उसमें प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। तो इस केस में क्या होता है कि ये एक लाइबिलिटी को एक्सटेंड करता है टू द इंडिविजुअल्स who is holding in the charge of the business and of the affairs of the company। और उस केस में जो ये भी इसमें जिम्मेवार होंगे जो कंपनीज ने ऑफेंस किया, यानी कंपनीज के एक्शंस। तो आइए हम समझते हैं जो इसके की प्रोविजंस हैं सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसमें जो वाइकेरियस लायबिलिटी है, यानी जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टर के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो या अदर डेजिग्नेशन में हो, जो इंचार्ज थे अफेयर्स में, वो कंपनीज के एक्शन के लिए वो भी जिम्मेवार होंगे। दूसरा है इसमें लायबल कौन कौन से होंगे। कंपनी खुद इटसेल्फ लायबल है, इसके अलावा वो अदर पर्संस जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते थे, जो इंचार्ज में थे और वो जो ऑफेंस के टाइम पे उस टाइम पे थे, जो इंचार्ज थे। इसमें जो डिफेंस है, डिफेंस हो सकता है कि जो पर्सन था वो उसके बिना नॉलेज का ये हुआ, या उसने अपना जो ड्यू डिलिजेंस है वो उसने प्रॉपर केयर किया था। उस केस में इसकी कोई गलती नहीं थी, उस केस में इसको डिफेंस दिया जा सकता है कि जो ऑफेंस अक्योर्ड हुआ वो बिना उसकी जानकारी का हुआ। इसमें जो एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई भी डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसमें लायबल नहीं होंगे। और जो इसके स्कोप है कि इसके जो स्कोप है वो कवर करता है जो ऑफेंसेज है अंडर द चैप्टर 70, जैसे सेक्शन 138 फॉर द चेक डिसऑनर के केसेस एक्सेट्रा। तो सेक्शन जो 141 है, जब भी आपको कंपनी का अगर चेक इशू है तो निश्चित रूप से आपको पार्टी कंपनी को भी बनाना होगा और जो उसके की पोजीशन है डायरेक्टर और पार्टनर्स